चिराग पासवान कुछ नहीं है, जीरो पर आउट। उनको भूलना ही नहीं चाहिए। बड़े बाप का बड़े लीडर है, हीरो टाइप का है, वो नया नहीं उभरा है। तो लड़का लड़के सब उसके निकल, तो सोच समझ के बयान देना चाहिए, लड़का वाला बयान। बिहार में जैसे जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे, राजनीति में बयानबाजी और सियासी तकरार तेज होती जा रही है। और इस बार सियासी तूफान खड़ा किया है जनता यूनाइटेड दल के फायर ब्रांड विधायक गोपाल मंडल ने, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सीधे सीधे जीरो कह दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के बिना चिराग पासवान बिहार में एक भी सीट नहीं जीत सकते हैं। गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल का यह बयान तब आया जब चिराग पासवान ने हाल ही में मीडिया में ऐलान किया कि वह 2025 के चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। चिराग के इस ऐलान ने एनडीए खेमे में भीतर में गर्मी बढ़ा दी और खासकर जेडीयू के नेता को यह सीधा संदेश गया है कि चिराग सीटों को लेकर ज्यादा आक्रामक रणनीति बना रहे हैं। इस संदर्भ में भागलपुर में मीडिया से बात करते हुए गोपाल मंडल ने कहा, चिराग पासवान कुछ भी नहीं है, वह जीरो पर आउट है। उनके पिता रामविलास पासवान बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने डीएसपी की नौकरी छोड़कर राजनीति में आकर अपना कद खुद बनाया था, लेकिन चिराग में वह बात नहीं है। एनडीए अगर साथ छोड़ दे तो वह जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। एनडीए के बिना वह एक सीट भी नहीं निकाल सकते। गोपाल मंडल यही नहीं रुके, उन्होंने चिराग के एक कद को भी बच्चा टाइप करार देते हुए कहा कि हीरो जैसे देखने में भीड़ तो जमा हो जाती है, लेकिन राजनीति में भीड़ से वोट नहीं मिलते। उन्हें लगता है कि वह कैमरे में अच्छे लगते हैं इसलिए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन राजनीति में जमीन पर काम करना होता है, सिर्फ चेहरा दिखाने से कुछ नहीं होता। जेडीयू विधायक का यह तीखा बयान बिहार की राजनीति में नए विवाद को जन्म दे चुका है, क्योंकि चिराग पासवान पहले से ही खुद को मोदी का हनुमान कहकर एनडीए के साथ जोड़ते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के साथ उनकी खींचातानी की बात भी खुले तौर पर सामने आ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को हुआ और जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई थी। उस समय चिराग ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सच्चा अनुयायी बताया था, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ प्रचार किया था। और अब 2025 में फिर से 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान करके उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वह जेडीयू के साथ सीटों का लेकर समझौता नहीं करना चाहते। गोपाल मंडल ने चिराग के राजनीतिक इरादों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वह सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, ये गलत है। एनडीए के हिस्से के मंत्री होकर सरकार को नीचा दिखाना उनका असली चेहरा उजागर करता है। ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि ज्यादा सीटें हथियाकर मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार हो सके। इस पूरे घटनाक्रम में ये साफ हो रहा है कि बिहार एनडीए के भीतर ही सीट बंटवारे को लेकर तगड़ी रस्साकसी शुरू हो चुकी है। बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास तीनों पार्टी आगामी चुनाव में गठबंधन के तहत लड़ने की बात तो कह रही है, लेकिन अंदरूनी खींचातानी खुलकर बाहर आ चुकी है। गोपाल मंडल का यह बयान जेडीयू का सख्त रुख दिखाता है कि वे चिराग पासवान को स्वतंत्र रूप से सीटें हथियाने नहीं देना चाहते। वहीं चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं भी किसी से छिपी नहीं है। वह बिहार की राजनीति में खुद को अगली पीढ़ी का चेहरा बनाना चाहते हैं और खुद को युवा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन गोपाल मंडल जैसे अनुभवी नेता उनके इस मंसूबे को गंभीरता से नहीं ले रहे। मंडल का कहना है कि चिराग को अपने पिता की विरासत का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में सत्ता की भूख दिखाना उचित नहीं है। यह बयान न केवल चिराग की छवि पर असर डाल सकता है, बल्कि एनडीए के अंदर टूटने की संभावनाओं को भी बल दे सकता है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता चिराग के साथ सहानुभूति रखते हैं, जबकि जेडीयू उन्हें बिहार में नुकसान का कारण मानती है। ऐसे में अगर चिराग अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो यह 2020 जैसी स्थिति पर भी दोहराया जा सकता है, जिसमें चिराग ने खुद को ज्यादा सीटें नहीं जीती थी, लेकिन जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था और बीजेपी को फायदा मिला था। इस बयान के बाद चिराग पासवान
क्या प्रतिक्रिया देंगे यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि गोपाल मंडल का यह बयान बिहार की चुनाव रणनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है, जिसमें आने वाले दिनों में एनडीए की रणनीति और भी पेचीदा हो सकती है। ये चिराग पासवान कुछ नहीं है, जीरो पर आउट है, लेकिन उनके पिता रामविलास पासवान जी वो डीएसपी का नौकरी त्याग के उन्होंने इसमें प्रवेश किया और चुनाव लड़े। अच्छे नेता रहे, गादरवार नेता रहे, लेकिन वही चिराग पासवान जी उस टाइप के नहीं हैं। 243 पर कैसे लड़ेगा? एनडीए गठबंधन में है तो कैसे लड़ेगा? अगर जदयू भाजपा छोड़ दे, जहां है वहीं खड़ा रह जाएगा, एक सीट नहीं निकाल पाएगा। तो क्या बन और सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ क्या वो बोलेंगे? उनको बोलना ही नहीं चाहिए। बड़े बाप का बड़े लीडर हैं, तो सोच समझ के बयान देना चाहिए। लड़का वाला बयान देता है, नहीं देना चाहिए। के लिए चिंता तो होना ही चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं बोलना चाहिए। बड़े बाप का बड़ा लीडर है, उनको ऐसा बात नहीं होना चाहिए। कहता ज़्यादा सीट लेने के चक्कर में इस तरह का क्या ज़्यादा सीट हमको मिले, हम यहाँ का मुख्यमंत्री बने, इसी फेर में है। ज़्यादा सीट लाएंगे, दे दिया तो जीत गया तो हवा हवाई बनाने लगेंगे। और जदयू भाजपा के सहयोग से ही चाहते हैं दबा के हल्ला गुल्ला करके ज़्यादा सीट लें, यही कारण है। भीड़ बहुत लगती है, युवाओं में बहुत क्रेज है उनका चिराग पासवान को लेकर, जिस तरह से देखते हैं। देखिए, हीरो टाइप का लोग है, हीरो टाइप का है, वो नया नहीं उभरा है, तो लड़का लड़के सब उसके निकट जुटवे करेगा। वोट में नहीं आएगा वो, नहीं, वोट में नहीं। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।